हेलो गाइस, आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ, इनफैक्ट एक नए सब्जेक्ट के साथ जिसका नाम है मीडिया एंड लॉ। ये सब्जेक्ट यूट्यूब पे सर्च करने पे नहीं मिलता है। दूसरे टॉपिक को सर्च करेंगे तो मिलेगा, दूसरे टॉपिक के रेफरेंस में मिलता है, मगर मीडिया एंड लॉ पर्सपेक्टिव से जैसे कि जो कंटेंट्स इसमें दिए हैं, जो कंटेंट्स एक्चुअली स्टूडेंट्स को चाहिए होते हैं, वो इसमें नहीं मिलते हैं यूट्यूब पे, जहाँ तक अभी मैंने सर्च किया है। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना देते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्टली, मीडिया एंड लॉ का जो रिलेशन है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब सेटअप हुई तो मीडिया को थॉमस कैरल ने फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बताया। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कैसे? सेपरेशन ऑफ पावर जो होती है वो 3 सब हेड्स पे होती है। 3 हेड्स बांटे जाते हैं पावर के, और उन तीनों और गवर्नमेंट्स के मेरिट और डिमेरिट को बताने वाला मीडिया ही होता है। और मीडिया क्या करता है कि एक इंडिविजुअल सिटीज़न के तरफ से स्पीकर का रोल अदा करने वाला होता है मीडिया, यानी द पब्लिक स्पीकर। अगर मेरिट्स और डिमेरिट्स बताने वाला होता है मीडिया। कोई भी गलत कदम अगर उठा रही है सरकार तो उसको आम जनमानस तक पहुंचाने का काम करता है मीडिया। तो जैसे इंडिविजुअल को राइट टू फ्रीडम मिला हुआ है, उसी तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस की भी बात की जाती है। हालांकि इसमें हमारा देश थोड़ा रैंकिंग में देखा जाए तो नीचे है। अब मैं रैंकिंग के ऊपर डिबेट पे नहीं जाऊंगा। मैं रैंकिंग बता दूं तो 2022 में उसकी रैंक एक 150 समथिंग आई है, 150 के आसपास ही है। और इसके पहले जो सर्वे हुआ था उसमें 142 थी, तो गिर के 150 पे आ गई है। तो बात करते हैं, बेसिकली हमें जो पढ़ना है ये आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को पढ़ना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को पढ़ना है। और साथ ही में आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे क्लॉज 2 ऑफ 19 ओके। क्लॉज 2 में ग्राउंड्स फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं कि अगर इस चीज़ में यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रिस्ट्रिक्शन कब लगाए जाएंगे, जब ग्राउंड्स फॉर रिस्ट्रिक्शन जो कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में दिए गए हैं, अगर उसको फुलफिल करेगा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे। अब वो ग्राउंड्स क्या होंगे वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। फिलहाल अभी इसको कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस में हम पढ़ेंगे फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड प्री सेंसरशिप। पहला टॉपिक जिसमें ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली जो कि एक रिनाउंड केस था, उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का केस जो था उसको ऑर्गेनाइजर केस के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक जर्नल था, इंग्लिश जर्नल, जिसमें कम्युनल राइट्स पाकिस्तान के अगेंस्ट के मैटर्स को ही पब्लिश कर रहे थे। और इसमें एक चीज़ मैं मेंशन करना इसमें भूल गया नोट्स में, ईस्ट पंजाब पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1949 जो कि दिल्ली के प्रोविंस में भी आता था। तो चीफ कमिश्नर ऑफ दिल्ली ने एक ऑर्डर पास किया एडिटर, पब्लिशर और प्रिंटर को कि आप जो भी फोटोग्राफ्स या व्यूज़ अबाउट पाकिस्तान आप जो भी पब्लिश करने जा रहे हो वो पब्लिश करने से पहले वो हमें एक स्क्रूटनी, डुप्लीकेट स्क्रूटनी आप हमें दोगे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19 है। आप ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक आर्टिकल अंडर सब क्लॉज 2 ऑफ द आर्टिकल 19 में जस्टिफाइड ना किया हो, जैसा कि मैंने बताया। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रेस फ्रीडम एंड सर्कुलेशन का। तो उसमें केस लॉ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ठीक है, इसको क्रॉस रोड केस के भी नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली इस केस में क्या था, ये भी एक जर्नल था, पब्लिश होता था, प्रिंट और पब्लिश होता था बॉम्बे में, और ये मद्रास के सेंट्रल प्रोविंस में भी, मतलब मद्रास के कुछ हिस्सों में भी इसको सर्कुलेट किया जाता था। तो बेसिकली ये जो टॉपिक था वो सर्कुलेशन पे था। सर्कुलेशन के ऊपर ये क्वेश्चन उठाया गया था मद्रास मेंटेनेंस के एक्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है वो प्रोपागेशन ऑफ आइडिया से ही होगा, और प्रोपागेशन ऑफ आइडिया कैसे होगा? सर्कुलेशन से होगा। तो सर्कुलेशन अगर आप बैन कर दोगे या फिर रोक दोगे तो कैसे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 को आप सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को आप कैसे फुलफिल कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, आप वायलेट कर रहे हो, तो वो हम आपको करने नहीं देंगे। उसके बाद
नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रेस फ्रीडम एंड प्री स्टॉपेज ऑफ पब्लिकेशन। प्री स्टॉपेज ऑफ पब्लिकेशन में एक बहुत ही रिनाउंड केस फिर से मैं आपको बताऊंगा। केस लॉ में इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये जो नोट्स मैं आपको बाद में अगर आप चाहोगे तो मैं PDF के रूप में भी आपको सेंड कर दूंगा, लिंक दे दूंगा। फिलहाल बात करते हैं प्री स्टॉपेज ऑफ पब्लिकेशन में R राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में। ये केस ऑटो शंकर नाम के केस से भी जाना जाता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में भी जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो जानते होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में जिन्होंने इस केस को पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस था। एक्चुअली क्या था कि एक प्रिजनर थे, क्रिमिनल थे, और ये इनके ऊपर एक लाइफ स्टोरी जो है पब्लिश की जानी थी, लाइफ स्टोरी को बनाया जाना था कि, और एक्चुअली कि उसमें थोड़ा ये था कि इनके साथ रिलेशन बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल से थे, बहुत सीक्रेट रिलेशन थे इनके, तो वो गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि वो एक्सपोज हो जाए। तो इन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम इसको, ये हमारे लिए डिफेमेटरी हो सकता है, ये हमें डिफेम कर रहा है, ये जो अब होने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अरे रुको ज़रा सब्र करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेटा पहले आ तो जाने दो, आने से पहले क्या दिक्कत है, पहले आ जाने दो, फिर देख लेंगे कि डिफेम कर रहा है क्या कर रहा है, हम हैं ना, फिर उसके बाद मैं हूँ ना, ठीक है। तो ऐसा करके शाहरुख खान स्टाइल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो उसके बाद अब शाहरुख खान ने कहा था, किसने कहा था, बाकी कहा था, ठीक है, मेरा मन किया मैंने बोल दिया तो इस पर जज मत कर लेना। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हुआ क्या कि आप किसी की भी प्री स्टॉपेज नहीं कर सकते किसी भी पब्लिशिंग की। और ये जो राइट टू पब्लिश द लाइफ स्टोरी ऑफ अ प्रिजनर इन सो फार एज इट अपीयर फ्रॉम द पब्लिक रिकॉर्ड्स से उठा के वो पब्लिश कर रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत क्या हो रही है। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के ग्राउंड को फुलफिल करता है तो फिर उसके बाद आना मेरे पास, मैं देखूंगा उस चीज़ को। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अच्छे से कहा। उसके बाद फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइजेज। अब देखो जब मीडिया एंड लॉ का रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश होगा, जब लॉ इवॉल्व होगा। लॉ इवॉल्व कैसे होगा, जब नए नए लोगों के दिमाग में नई नई चीज़ें आएंगी कि अब इसको रोको, अब इसको रोको, तो फिर कोर्ट में केस फाइल होंगे, फिर कोर्ट में केस फाइल होंगे तो वो हमें पढ़ने होंगे। तो पढ़ने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट केस फिर मैं बताऊंगा, साकल पेपर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ, जैसा कि देख रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट निकाल दिया, ठीक है, न्यूज़पेपर प्राइस इन पेज एक्ट 1955। इसमें क्या था कि आप सर्टेन प्राइस पे सर्टेन पेज ही पब्लिश करोगे, ठीक है। तो इसमें पिटिशनर जो थे उन्होंने कहा कि एक मिनट रुको, एक मिनट सर, आप फ्रीडम ऑफ प्रेस दे रहे हो, फिर आप बोल रहे हो कि पेज और प्राइस रिस्ट्रिक्ट करो। तो अगर हम ये चीज़ आपका अडॉप्ट करते हैं तो या तो हमें प्राइस कम बढ़ाना होगा या तो पेज घटाना होगा, और दोनों ही कंडीशन में हमारा जो वॉल्यूम है वो इफेक्ट हो जाएगा, सर्कुलेशन का वॉल्यूम इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझना है चीज़ को। तो इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर, एक्सेप्ट किया कंटेंशन, पिटिशनर के कंटेंशन को, और स्ट्रक डाउन किया इस ऑर्डर को और इनऑपरेटिव बताया, ठीक है। और एक केस मैंने इसमें कोट किया हुआ है, इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने नहीं दिया है क्योंकि छोटा सा केस है, थोड़ा नोट कर लो, सुन लोगे तो नोट कर लोगे। बिजॉय मैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। एक्चुअली तीन बच्चे थे जो स्कूल में वो नेशनल एंथम गाने पे वो मना कर रहे थे, तो और उन्होंने कहा कि हमारे रिलीजन के ख़िलाफ़ है, जो कि हम इस रिलीजन को मानते हैं तो इस रिलीजन के ख़िलाफ़ है। तो उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नेशनल एंथम गाना या ना गाना, इससे आप किसी को देशद्रोही ऐसा नहीं बोल सकते हो। अगर उसका मन है तो वो गाएगा, अगर उसका कस्टम और यूसेज नहीं कह रहा है उसको ऐसा करने के लिए तो वो नहीं करेगा। उसमें आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, फ्रीडम है, और फ्रीडम में आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो ना, उनकी फ्रीडम है, वो अगर एक्सरसाइज करना चाहे तो करेंगे, नहीं करना चाहे तो नहीं करेंगे। वायलेट नहीं कर रहे हैं ना किसी और की फ्रीडम को, बस ये डिपेंड करता है। और एक और है टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, एक्सटेंशन ऑफ राइट टू एक्सप्रेस बियॉन्ड इंडियन टेरिटरी। इसमें मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक्चुअली हुआ क्या कि इसमें ये बताया गया कि क्या जो प्रेस फ्रीडम है वो बियॉन्ड इंडियन टेरिटरी भी क्या लागू होगी, वहाँ भी क्या अगर हम अपने प्रेस फ्रीडम को यूज़ करें तो क्या वो अप्रोप्रिएट होगा। तो गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छे से आर्ग्यू कर दिया कि हम वहाँ आपके प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे, आपके इस राइट का हम इन्फोर्समेंट नहीं कर पाएंगे, तो आप इस राइट को बस इंडियन टेरिटरी तक रहने दीजिए, ठीक है। तो कोर्ट ने इसमें कहा कि राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हैज़ नो जोग्राफिकल लिमिटेशन, ठीक है। और गवर्नमेंट के कंटेंशन को रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कन्फाइंड नहीं है नेशनल बाउंड्री तक, और उस सिटीज़न
ऑफ इंडिया यानी यहाँ के सिटीज़न को राइट है कि वो उसको अब्रॉड भी प्रैक्टिस करे। समझ रहे हो? तो इतने सारे केस लॉ को कवर किया इसमें। आगे जो इसके टॉपिक्स हैं जो कि नहीं, अगर आपको क्लियर हो रहे हो, और तो उसको मैं अगली पार्ट आएगी मीडिया लॉ की भी बहुत सारी पार्ट आएगी, ठीक है, तो उसमें देखना। और बाकी का टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। और यार अगर अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और अगर कुछ भी थोड़ी सी भी आपको समझ में आ रहा है कि अगर इसमें यार ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं, मतलब थोड़ा और एलैबोरेट कर सकते थे, थोड़ा और कंटेंट डाल सकते थे, तो इस चीज़ को अगर आपको लग रहा है कि ये होना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा और आगे वाली वीडियो में आपको वो चीज़ नज़र आएगी, वो सुधार नज़र आएगा। तो अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, और आप सभी लोग अपना ख्याल रखना। Subscribe now and press the bell icon.